नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल उछाप के साथ पूर्वी चंपारण से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर जहरीली शराब कांड मामले को लेकर के जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच जो आंकड़ा है बढ़ रहा है और आंकड़ा बढ़ने के साथ साथ प्रशासन पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोग बीमार पड़े हैं। पूर्वी चंपारण एसपी की बड़ी कार्रवाई भी सामने आई है। 5 थानाध्यक्षों को निलंबित किया गया है। हरसिद्धि सुगौली के थानाध्यक्ष सस्पेंड किए गए हैं। तुरकोलिया पहाड़पुर थानाध्यक्ष पर एक्शन हुआ है। रघुनाथपुर थानाध्यक्ष भी सस्पेंड किए गए हैं। 9 चौकीदारों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। तो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, साथ ही लगातार कार्रवाई भी हो रही है, एक्शन भी हो रही है। लेकिन और मुकेश सिन्हा मोतिहारी से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुकेश, लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, फिलहाल किस तरीके के हालात है, प्रशासनिक कार्रवाई कहां तक पहुंच रही है? जी, मैं राहुल बता दूं कि प्रशासनिक कार्रवाई जो है वह तेज कर दी गई है। पूरे जिले में छापामारी हो रही है और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल एक कारोबारी जो है मुनीलाल पटेल, उसको गिरफ्तार किया गया धवाई गांव से, हरसिद्धि के धवाई गांव से, जिसकी मौत इलाज के दौरान और सदर अस्पताल में हो गई है, रात में हो गई है। और इसके साथ ही एक और दंपति जो धवाई गांव से ही गिरफ्तार किया गया था, वीरेंद्र माझी, और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों ने शराब, अब मेरी शराब जहरीली नहीं है यह करके इन लोगों ने शराब पिया और उसके बाद इनकी तबीयत खराब हुई। बाद में पत्नी तो अभी सदर अस्पताल में गंभीर हालत में इलाजरत है, लेकिन वीरेंद्र माझी जो है उनकी मौत हो गई है, रात में ही हो गई है। अजय कुशवाहा गोबरहिया बैरिया के रहने वाले हैं, इनकी मौत हुई है। और सुनील पासवान गिद्धा गांव के रहने वाले हैं, इनकी भी मौत हुई है। रात में इन 4 लोगों की मौत हुई है और इलाज के दौरान सदर अस्पताल में इन लोगों की मौत हुई है। और इसके बाद से प्रशासनिक तैयारी जो है वह तेज की गई है, प्रशासनिक कार्रवाई तेज की गई है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो भी कारोबारी है या जो भी कारोबार से संलिप्त है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। शराबी कल 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तो पूरे जिले में अभियान चलाया है शराब के खिलाफ और उसके बाद से हम बार बार यह लिस्ट दिखाते रहे हैं कि इतने लोग मरे हैं और अब संख्या बढ़ते बढ़ते 34 पर पहुंच गई है। लेकिन इस बीच और लोग भी मरेंगे, या पूरी तरह से कंफर्म बता रहे हैं कि संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि जिस हालात में अभी 4 लोग जो अभी सदर अस्पताल में भर्ती है उनकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है और वे लोग कभी भी उनके सांस टूट सकती है और उनकी मौत हो सकती है। वैसे सदर अस्पताल में अभी 16 लोग है बीमार है, जबकि निजी अस्पतालों में 14 लोगों को का इलाज किया जा रहा है और संख्या बढ़ सकती है। हम बार बार कह रहे हैं, न्यूज 18 बार बार कह रहा है कि संख्या बढ़ेगी और बढ़ेगी। 34 अभी आंकड़ा पहुंचा है। चलिए, बिल्कुल नजर बनाए रखिए इस पूरी घटनाक्रम पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य बिहार में एक बार फिर कथित जहरीली शराब ने 34 लोगों की जान ले ली है। 10 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। कथित जहरीली शराब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रशासन ने अब तक इस मामले में कोई भी ठोस बयान नहीं दिया है। इन 34 लोगों की मौत आखिरकार कैसे हुई है, लेकिन परिजन और अस्पताल में बेड पर पड़े बीमार लोग पहले दिन से ये खुलकर कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से जाने गई है। इस पूरे मामले में 5 थानेदार और 9 चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया है। हरसिद्धि, सुगौली, तुरकोलिया, पहाड़पुर और रघुनाथपुर के थानाध्यक्ष पर गाज गिरी है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या यह कार्रवाई है या सिर्फ खानापूर्ति। बड़ी बात यह है कि यह सवाल कोई और नहीं बल्कि नीतीश सरकार में शामिल मुख्य सहयोगी पार्टी कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस से सवाल इसलिए भी उठा रही है क्योंकि इससे पहले भी सारण जहरीली शराब कांड में भी थानेदार और अदना से चौकीदार पर ही गाज गिरी थी, जबकि वहां पूर्वी चंपारण से 2 गुना लोगों की मौत हुई थी। और शायद इसलिए ही कांग्रेस के जहन में सवाल है कि सरकार दिखावे की कार्रवाई से क्या होगा। इतना लोग यहाँ बड़े पदाधिकारी पर कार्रवाई जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री शुरू कर देंगे करना, उस दिन शराबबंदी यहाँ लागू पूर्णरूपेण होगा। और जब तक ये छोटे थानेदार चौकीदार को जब तक उस पर कार्रवाई होगी, बड़े माफिया ऊपर के पदाधिकारियों से लगता है कि मिले हुए, इसको जांच कराइए और बड़े पदाधिकारी संलिप्त हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मनियारी गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति पर गोली चलवाई थी। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ट्रांसपोर्टर प्रवीण की पत्नी का आमिर नाम के शख्स से
प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने मिलकर प्रवीण की हत्या की साजिश रची। प्रवीण की हत्या के बाद दोनों शादी करने वाले थे। अपने प्लान के मुताबिक दोनों ने शूटर को हायर किया। 8 अप्रैल को मनियारी के भुजंगी चौक के पास अपराधियों ने प्रवीण और उसके साथी कृष्णा को गोली मार दी। फिलहाल प्रवीण का इलाज चल रहा है और इस मामले में शामिल उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। शूटर की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस घटना के पीछे जो मुख्य वजह थी वह वजह थी कि जो घायल व्यक्ति थे प्रवीण, उनकी जो पत्नी है प्रीति, उनका अवैध संबंध इस अमीन नामक व्यक्ति के साथ में काफ़ी दिनों से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और उन दोनों की ही इच्छा थी कि प्रवीण की हत्या कर दी जाए ताकि बाद में ये दोनों आपस में विवाह कर पाएँ। और इसी की वजह से अमीर के द्वारा 2 शूटर हायर किए गए सुपारी देकर, उनके माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया गया। जो दोनों ही शूटर हैं वो दोनों फरार चल रहे हैं। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अरवल में अपने बेटे की हत्या के मामले में फरार चल रहे पूर्व आरजेडी विधायक रविंद्र सिंह ने खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि पुलिस घटना की निष्पक्ष जांच करे। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई पत्नी से है, बेटे से नहीं। कोई भी पिता अपने पुत्र की हत्या नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि पत्नी ने साजिश के तहत इस केस में फंसाकर उन्हें बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होने से भी दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा अविवाहित था, गांव की ही एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग था, इसलिए पुलिस को हर एंगल से जांच करनी चाहिए। था तो उसी समय से हमारा इसका रिलेशन खत्म हुआ। अच्छा। लड़का से जो रिलेशन हमारा खत्म हुआ इसलिए हुआ कि वो कहा कि हम शादी करेंगे। हमने कहा कि भाई हम पक्ष में नहीं, तुम्हारा करना है तो करो, हम रोक भी नहीं सकते हैं, न हम विरोध कर सकते हैं, न तो को मारपीट से कर सकते हैं। तो हमारे अफेयर के बाद में बात करती है ये खराब आदमी तो है। बेटा जो अफेयर चला रहा है उसको पक्ष में खड़ी हो जा रही है और हमारा ये घटना भी नहीं है। हम अकेले नहीं है, माँ बाप के साथ उस घर में रहते हैं क्योंकि माँ बाप की सेवा कभी नहीं की है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हमको कहा गया कि श्राद्ध में भाग नहीं अति दाह संस्कार में भाग नहीं लिए तो FIR के मुर्दाले बनाया गया, तो हम कैसे जा सकते हैं? उससे भी हमको वंचित रखा गया। और इस बीच बड़ी खबर नालंदा से आ रही है, जहां थरथरी थाना क्षेत्र के पलटू बिघा गांव में 2 लोगों के बीच गोलीबारी हुई है। गोलीबारी की इस घटना में एक शख्स को गोली लगी है, जिससे इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी की पहचान पलटू बिघा गांव निवासी जख्मी सागर कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि सागर अपने घर जा रहा था, तभी उसे 2 गोली लग गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस घायल शख्स का इलाज कराया जा रहा है। 2 लोगों के बीच गोलीबारी हुई है और इलाज के लिए फिलहाल बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी की पहचान पलटू बिघा गांव निवासी सागर कुमार के रूप में की गई है। बाहर मंगाया, हेलो, गिरजन तर्जन आया, सब मार दिया। कितना लोग आया था? बाहर आया था 5-6 आदमी। गिरिडीह में बगोदर प्रखंड के लुकुइया जंगल में लगभग 20 एकड़ के एरिया में आग लग गई, जिसमें देखते ही देखते सैकड़ों पेड़ पौधे झुलस गए। इतना ही नहीं, इस भीषण आग की वजह से इसकी चपेट में वन्य जीव जंतु भी आए हैं। जंगल में तेजी से फैल रही आग की सूचना पाकर स्थानीय लोग पहुंचे। इस दौरान वन विभाग के कर्मी और वन बचाव समिति भी आग बुझाने में जुट गए हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हालांकि आग कैसे लगी और किसने लगाई, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस अगलगी से हरियाली और जीव जंतुओं को काफी नुकसान पहुंचा है। लोग कहते हैं कि पत्ता में आग लगता है, लेकिन देखिए टुकटुकों के जो 6 सदस्य जो जंगल प्रतिदिन जंगल गश्ती के लिए भेजते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लोग सूचना मिला है। तो उसी के आधार पर फिर हम जितना भी टुकटुकों के नवयुवक लड़का करीब 20 या 50 की संख्या में आए हुए हैं आग को काबू पाने के लिए। सुरक्षा समिति के द्वारा फ़ोन किया गया कि जंगल में आग लग गया है, तो हम लोग आए सूचना उपरांत और ग्रामीणों के सहयोग से अर्बन सुरक्षा समिति के जितने भी ग्रामीण और सदस्य लोग हैं उनको सहायता से जंगल बुताने में जो लगी हुई आग थी उसको बुझाने में काबू पाए और बुझाने का प्रयास जारी है और बुझ गया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पेड़ पौधे झुलसे हैं, जीव जंतुओं पर भी संकट देखने को मिल रहा है। हालांकि आग फिलहाल बुझा दिया गया है, लेकिन आग कैसे लगी, किसने आग लगाई, इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं वन विभाग कर्मी और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे हैं। बढ़ते आगे, नियोजन नीति का विरोध में आज से झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने महाधरना की घोषणा कर दी है। आज से स्टूडेंट्स का आंदोलन शुरू हो रहा है, जो 19 अप्रैल तक चलेगा। 3 दिवसीय आंदोलन की शुरुआत सीएम आवास के घेराव के साथ होगी। कहा जा रहा है कि आज पूरे राज्य से छात्र रांची के मोरहाबादी मैदान पहुंच रहे हैं, जिसके बाद वहां से निकलकर वे सीएम आवास का घेराव करेंगे। वहीं छात्रों के आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी सख्त रुख अपना लिया है।
मुख्यमंत्री आवास के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती है। वहीं बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से छात्रों को रोकने की कोशिश की जाएगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता गौरव झा। आज एक और फिर है बैरिकेड्स आप देखिए कि लगा दिए गए हैं। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए मुख्यमंत्री आवास के 200 मीटर के रेंज में पुलिस ने जो है वो धारा 144 यानी प्रशासन ने धारा 144 लगा दिया है कि किसी भी तरीके की भीड़ जो है उस क्षेत्रों में ना रोके। बावजूद इसके स्टूडेंट का ऐलान है कि आज दिन के 11 बजे के बाद उनका ये आंदोलन शुरू होगा और राज्य भर से जो स्टूडेंट यहाँ पहुंचने वाले हैं वो मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए जाएंगे। हम आपको बता दें कि करीबन पुलिस जवानों की तैनाती रहेगी की जाएगी। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि कुछ स्टूडेंट्स पर यानी करीबन 2 दर्जन स्टूडेंट्स पर 107 के नोटिस भी दिए गए हैं कि वो आज थाने में जाकर अपना जवाब देंगे। इस बीच आज के इस आंदोलन की शुरुआत के साथ ही कल जो है स्टूडेंट वो मशाल जुलूस निकालेंगे और उसके बाद अगले दिन जो है वो पूरे झारखंड बंद का आह्वान उन्होंने किया है। इस बीच आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि दिन के 11 बजे स्टूडेंट मोराबादी में जमा होंगे और पहले से ही जिस तरीके से कि उनका यह आंदोलन नियोजन नीति के था और उनका भी मुस्तैद है। जगह जगह पर अगर हम बात करें कि मोराबादी के आसपास, मुख्यमंत्री आवास के आसपास, शिबू सोरेन के आवास के आसपास, इसके साथ साथ कांके रोड में निगम पार्क के नजदीक हर जगह पर जो है वो पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं ताकि भीड़ पर नियंत्रण किया जाए। क्योंकि अनुमान लगाए जा रहे हैं कि हजारों की संख्या में जब विद्यार्थी यहाँ पर पहुंचेंगे तो अफरा तफरी का माहौल होगा और इसी को देखते हुए धारा 144 भी इन क्षेत्रों में लगा दिया गया है। गौरव झा, न्यूज़ 18। थावे महोत्सव समय के बाद भी गाने गा रही थी। माई के दरबार में एक बेटी कल रो के आई है और इसका इंसाफ तो मैं माता रानी पे ही छोड़ती हूँ कि थावे वाली मैया जो इसका इंसाफ करेंगी। और मैं बिहार सरकार पर्यटन विभाग से मैं यही मांग करती हूँ कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय मुझे चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। से कार्य किया जा रहा है। बरारी स्थित क्षेत्रीय कुक्कुट परिक्षेत्र को केंद्र मानकर 10 किलोमीटर की परिधि में संचालित तमाम पोल्ट्री फार्म के मुर्गे, मुर्गियां, बतख और दूसरे पक्षियों को पकड़कर मारा जा रहा है। विरोध तो भयंकर कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम उनको मुर्गी पालक को कह रहे हैं कि अगर आदमी में फैल जाएगा ये बीमारी तो मुर्गी पालने वाला कर दीजिए, बीमारी पुनः उसको लेकर आप देख सकते हैं कि जो विभाग के द्वारा जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है और इन तीन वार्डों में जहां जहां मुर्गे हैं उसको पकड़ कर ले जाया जा रहा है और उसे दफनाया जा रहा है। यहां पर अधिकारी हम सर से बात करते हैं। सर, क्या माने किन किन वार्डों में बर्ड फ्लू फैला है और कितना भयानक है? एक्चुअली हमारा सेंटर जो है बर्ड फ्लू का, वो हमारा सरकारी जो पोल्ट्री फार्म बराड़ी में वो सेंटर है हमारा। उसके 1 किलोमीटर की परिधि में जो 3 वार्ड है हमारे 28, 27, 28 और 29, उस 1 किलोमीटर की परिधि में जितने भी पोल्ट्री बर्ड है, कल हम लोगों ने उसका सर्वे किया और आज उसके कलिंग का काम कर रहे हैं। तो सारे पोल्ट्री बर्ड जो भी हमको मिल रहे हैं, पोल्ट्री बर्ड्स और अंडा, उनको कलेक्शन करके हमारा डिस्पोजल यार्ड वार्ड बना हुआ है, वहाँ पिट बना हुआ है, उस डिस्पोजल पिट में जो साइंटिफिक तरीका है उस तरीके से हम लोग उसको डिस्पोज करेंगे। और जिनका भी बर्ड्स का कलिंग हुआ है उनको बाद में सरकारी मुआवजा जो है लेगा सरकार की तरफ से। और यहाँ तो अभी हम लोग रिपोर्ट कंपाइल नहीं किए हैं वार्ड्स का, तो अभी जा रहे हैं तो बैठ उसको कंपाइल करेंगे उसको, तभी एग्जैक्ट डाटा दे पाएंगे। अपना परिचय सर? मैं डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह हूँ, भवन से पशु चिकित्सा पदाधिकारी सहायक। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है मुर्गों के पकड़ने का काम किया जा रहा है, उनका किलिंग किया जा रहा है। वहीं लोगों से भी सुरक्षा के तौर पर जो कहा गया है कि अभी मुर्गा खाने का कहीं से भी प्रयोग ना करें और जो अंडा है वो 10 किलोमीटर के दायरे में जो है कहीं बेचने की अनुमति नहीं इन लोगों के द्वारा दी गई है और जितने भी इस दायरे में जो मुर्गा हैं उन्हें पकड़ने का काम किया जा रहा है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ा अपडेट है। बिहार में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 137 नए मरीज सामने आए हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 493 के पास पहुंच चुकी है। पटना में 298 एक्टिव मरीज
फिलहाल है दर्जन भर इलाके में हॉट स्पॉट बना हुआ है। तो लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और राज्य में एक्टिव मरीज की संख्या 493 हो गई है। वहीं अगर बात करें पिछले 24 घंटे की तो 137 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं कई जगहों पर हॉट स्पॉट बना हुआ है जहां कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं। दर्जन भर इलाके हॉट स्पॉट के तौर पर चिन्हित किए गए हैं। तो बिहार में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और ऐसे में लगातार जो स्वास्थ्य महकमा है वो भी अलर्ट मोड में है कि किस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सही ढंग से दुरुस्त रखा जाए ताकि ऐसे मामलों से निपटा जा सके और सही तरीके से कोरोना संक्रमितों का ख्याल रखा जा सके। पिछले एक सप्ताह में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। 11 अप्रैल को जहां 52 मरीज मिले वहीं 12 अप्रैल को 57 नए केस सामने आए हैं। 13 अप्रैल को 61 नए केस मिले। 14 अप्रैल को 91 मरीज सामने आए तो 15 अप्रैल को 129, वहीं 16 अप्रैल को 137 नए केस मिले। तो बिहार में कोरोना डरा रहा है और तारीख दर तारीख किस तरीके से केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई वो हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 15 दिनों में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 412 पहुंच चुकी है। 1 अप्रैल को यह संख्या 9 थी। पिछले 24 घंटे में पॉजिटिव मरीजों की दर 0.152% से बढ़कर 0.287% हो गई है। पटना स्थित IGIMS से इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। कोविड मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा होने लगा है और इसको लेकर के जो अस्पताल हैं उसमें SOP जारी की गई है। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन जो है वो करवाया जा रहा है और कोविड टेस्ट भी जो है वो काफ़ी तेज गति से शुरू हो चुकी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये IGIMS है और यहाँ पे जो मरीज आ रहे हैं उन्हें मास्क अनिवार्य करा दिया गया है। जो कोविड के लक्षण जिनमें हैं उनकी जांच भी की जा रही है और जांच के बाद ही उन्हें एडमिट किया जा रहा है। बताते चले कि बिहार में 15 दिनों में एक्टिव मरीजों का जो संख्या है वो लगभग 400 पार कर चुका है, 415 पहुंच चुके हैं और 1 अप्रैल को यह संख्या जो है वो 9 थी। तो महज कह सकते हैं कि कुछ ही दिन में यह आंकड़ा जो है वो 415 के आसपास पहुंचा है और स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर के काफ़ी चिंतित है। लगातार जो है SOP जारी किया जा रहा है, एडवाइजरी जो है वो जारी किया जा रहा है और बताते चले कि बिहार में कोरोना ने लोगों की चिंता जो बढ़ाई है उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में पॉजिटिव जो मरीज का जो रेशियो है वो 0.152% से बढ़कर के 0.287% पहुंच चुका है। तो ऐसे में लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करने की अपील भी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार अवेयर है और लोगों को जागरूक कर रहा है कि आप कैसे कोविड के जो लक्षण हैं अगर हैं तो आप कोविड टेस्ट जरूर कराएं और खुद भी स्वस्थ हों और दूसरे को स्वस्थ रहने दें। फिलहाल कहा जा सकता है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो SOP जारी किया गया है उसका अनुपालन सभी अस्पतालों में कराया जा रहा है और टेस्टिंग के साथ साथ जो कोविड वैक्सीनेशन का काम जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और मुंगेर में एक साथ 8 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जिस